कक्षा में एक नया स्वर सीखने जा रहे हैं और वह है स्वर ऊ। स्वर ऊ। तो आइए बच्चों, अब हम स्वर ऊ से संबंधित एक कहानी सुनते हैं। उषा और उष्मा नाम की दो सहेलियां थीं। वह बहुत अच्छी दोस्त थी और एक ही कक्षा में पढ़ती थी। वह गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब पाठशाला वापस लौटी तो उष्मा ने बताया कि छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ वह ऊटी घूमने गई। वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी थी। वहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए उसकी माँ ने उष्मा को ऊन से बनी स्वेटर और टोपी पहना दी। वहाँ पास में एक झील में उसने ऊदबिलाव भी देखा। उष्मा उन नज़ारों को कभी नहीं भुला पाएगी। अब उषा ने अपने राजस्थान यात्रा का चित्र उष्मा को दिखाया, जिसमें वह ऊँट की सवारी कर रही थी। उसने बताया रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ थे। जब ऊँट उषा को बिठाकर ऊपर उठा तो वह गिरते गिरते बची। वह इन यादों को सदैव याद रखेगी। तो आइए बच्चों, स्वर ऊ से संबंधित जिन शब्दों को हमने कहानी में सीखा, अब हम उन्हें फिर से दोहराते हैं। ऊ से ऊष्मा, सूरज हमें ऊष्मा देता है। ऊ से ऊंट, ऊंट रेगिस्तान में रहता है। ऊ से ऊदबिलाव, ऊदबिलाव पानी में रहने वाला एक जानवर होता है। ऊ से ऊन, ऊन से बने कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं। ऊ से ऊंचा, यह पहाड़ बहुत ही ऊंचा है। ऊ से ऊपर, बंदर ऊपर लटका हुआ है। तो आइए बच्चों, अब हम स्वर ऊ को लिखने का अभ्यास करेंगे। एक बंदर था, उसे भूख लगी तो उसने आधी रोटी खाई और भूख लगने पर और आधी रोटी खाई और ऊपर पैर करके सो गया और उसकी पूंछ पेड़ से नीचे लटक गई। यह बन गया स्वर ऊ। एक बंदर था, उसे भूख लगी तो उसने आधी रोटी खाई और भूख लगने पर और आधी रोटी खाई और ऊपर पैर करके सो गया। उसकी पूंछ पेड़ से नीचे लटक गई। यह बन गया स्वर ऊ। फिर से देखेंगे। एक बंदर था, उसने आधी रोटी खाई, भूख लगने पर और आधी रोटी खाई और ऊपर पैर करके सो गया। उसकी पूंछ पेड़ से नीचे लटक गई। यह बन गया स्वर ऊ।